गुरु कबीर के देश में बस जाने कोई। कबीर वीरा दिल की धड़कन है, वीरा ही श्वास है। उनके लिए तो अच्छे अच्छे योगी बनते हैं, माथे चंदन सिंदूर लगाते हैं, अंग विभूति लगाते हरि के भक्त। हरि नाम को समझना होगा भक्तों, कबीर की बात को समझना होगा भाई। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कहेंगे कि एक नाम पर ही आप जोर देते हैं। दोस्तों, वो प्रभु का नाम है, इतना प्रिय नाम है, इतना मीठा नाम है। उस नाम से कितना निर्वाण है। उस नाम की शोभा वर्णि न जाए, निज मुख से कितनी करूं प्रशंसा। उस राम नाम की महिमा बताऊं, बुरा मत मानना, अगम निगम का नाम है। एक नाम हरि का, इतनी बड़ी प्रीत, जग में उन्हीं का हुक्म चलता। महिमा सुनो भाई, वो ही हमारी तुम्हारी स्पंदन, वो ही धड़कन, वो ही श्वास सबसे बड़े खास हैं। इस पूरी दुनिया का सच बताऊंगा आज मैं, पहले आपको समझाता हूं। देखो, ऐसा होता है जब नया कार्य होता है तो समझ में नहीं आता। क्यों? हमारी जन्म जन्म की मेमोरी खाली करना इतना आसान नहीं है। अंधकार में जैसे भटकना, ठीक उसी प्रकार अंधेरे में रास्ता नजर नहीं आता। परम पिता हरि कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, कबीर न जाने ऐसा राम। बहुत ज्ञान मिला है आपको आज तक, ऐसा ज्ञान आपको पहली बार मिल रहा है। नहीं तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? कलयुग आज ही आया है? कलयुग आज ही नहीं आया। कितने कलयुग आए, कितने सतयुग आए, कितने त्रेता, कितने द्वापर। अभी भी हरि की कथा अनंत अपार, ना जाने कितना विस्तार। ऐसा होता है जब निष्क्रिय कलयुग आता है और जब धर्म शास्त्रों की किल्ली उड़ती है, वेद शास्त्रों को ढकोसला बताते हैं। जब हरि का नाम कोई लेने वाला नहीं होता है, हरि के नाम का उपहास उड़ाते हैं। जब जब धर्म की रक्षा होती है, आप सब जानते हैं, कितने राम आए, कितने कृष्ण आए, कितने अवतार आए, परंतु कबीर कोई अवतार नहीं है। कबीर हरि सृष्टि का मूल है। इस बात में किसी को भी आपत्ति हो, निसंकोच पूछ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में
इस ब्रह्मलोक का यह है सच। अब सुनो इस पूरी सृष्टि का सच। दिल को थामकर सुनना और विवेक लगाना और सोचना। जो भी आपसे बोला जा रहा है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे या आप ग्रस्त हैं या आप विरक्त हैं, आपको सुनना चाहिए। गुरु कबीर आप हैं अंतर्यामी। सतगुरु कबीर आप हैं बड़े ज्ञानी। एक प्रकृति और एक पुरुष, यानी वे माता पिता जो हमने आज तक नहीं देखे हैं। असली माता पिता हमने नहीं देखे हैं। देखो बंधुओं, हम अपने माता पिता, कुटुंब, परिवार जो हम समझते हैं, असल सच्चाई ये है, ये हमारे माता पिता नहीं हैं, परंतु हम कुटुंब समझकर प्रेम करते हैं। हमें परिवार में प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, किसी के बारे में हमें गलत सोचना नहीं चाहिए। इस नाम को इसीलिए प्रकट किया गया है, दूसरे की बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना, दूसरे की बहन बेटी का आदर करना और जैसे अपनी माता पिता हैं, बहन भाई हैं, वैसे ही दूसरों को समझना। माँ हर क्षण सृष्टि और दृष्टि। माँ कहती है, मेरा वीरा कब लौट कर आएगा। और जैसे परिवार की पुकार करता है पिता, किसके लिए? अपनी पुत्र या पुत्री के लिए। देखो दोस्तों, हरि ने सब चीज का व्यवहार किया है, माता का भी, पिता का भी, बीवी का भी, बच्चे का भी, सबका किया है, परंतु ईश्वर एक है। इस सृष्टि का, ये सृष्टि पूरी वीरा नाम का उच्चारण करती है। सबसे पहले कबीर अपने वीरा की पुकार करते हैं और कबीर उसी के दीवाने हैं। इसीलिए सत्य ही कबीर कहाते, बिन अक्षर जग उलझता जाता। उन्होंने ही समस्त संसार को रचा है, परंतु समझ नहीं पाओगे आप। समझेंगे कब? जब सच को जानेंगे। उनको ही हम राम कहते हैं, उनको ही कृष्ण कहते हैं, उनको ही 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। दोस्तों, वो ही हरि सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसीलिए कबीर हरि सत्य है, इसीलिए सत्य ही कबीर कहाते, बिन अक्षर जग उलझता जाता।
हंसों के लिए हंसों को आके बचाते। इसीलिए ज्ञान को बार बार संसार को आते हैं। हमारी बात सुनो, इस जन्म में हम अपनी आयु पूरी करके जावें, फिर चतुराई कैसे दिखावें। भाई सच बात हमारी मानना, अब के बाद, इस जन्म के बाद हम इस सृष्टि पर नहीं आवें। दोस्त, सच है कड़वा है। देखो दोस्तों, सब आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनना चाहिए, सबका ज्ञान सुनना चाहिए, परंतु हृदय में विवेक अवश्य करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।